Hello everyone, in this video we are going to study class 9 science chapter 2 is matter around us pure. Topics to be covered in the chapter: pure substance, element, compounds, heterogeneous mixture, homogeneous mixture, true solution, suspension, colloids, separation techniques, chromatography, separating funnels, evaporation, centrifugation, fractional distillations. सो इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस। पहले मैटर को समझते हैं कि मैटर क्या होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो स्पेस घेरे यानी जगह घेरे और उसके अंदर अपना कुछ मास हो, उसका कुछ वजन हो। जैसे ये क्लाउड है, ये अपना स्पेस घेर रही है और क्योंकि ये वाटर से भरा हुआ है तो वाटर का अपना वजन होता है। लायन भी स्पेस घेरता है और वजन होता है। सेम ऐसे ही ये ट्री है, ये भी स्पेस घेरती है और इसका भी कुछ अपना वज़न होता है। ये बलून है, इसका भी कुछ स्पेस होता है, स्पेस घेरने की जगह होती है क्योंकि जब हम इसके अंदर हवा भरते हैं तो हवा इसके बलून के अंदर के साइड को घेरती है, तो इसका भी कुछ स्पेस होता है और इसके अंदर मास भी होता है। एक बड़ा बैलून जो है उसका वज़न ज़्यादा होगा और एक छोटा, बहुत छोटा बैलून होगा, उसका वज़न कम होगा। ये हमें वज़न का ऐसा पता लग सकता है कि अगर एक बड़ा बलून है, अगर हम उसे दीवार पे पेस्ट करते हैं बर्थडे में तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा होता है। और अगर एक छोटा बलून है उसको हमें दीवार पे पेस्ट करना है किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में तो हमें वह आसानी होती है। सेम ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एयर का भी कुछ वज़न होता है तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? आपको बताना होगा कि एयर का भी कुछ वजन होता है और एयर भी जगह घेरती हैं। जैसे आप किसी रूम में घुस रहे हैं तो आप जैसे ही गेट ओपन करते हैं और रूम बिल्कुल पैक्ड है तो आपको गेट ओपन करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर रूम की खिड़कियां खुली हैं तो आपका गेट ओपन हो जाएगा आसानी से क्योंकि रूम के अंदर जो एयर है वो खिड़की से थोड़ी सी बाहर चली जाएगी। सेम ऐसे ही एयर इस बलून के अंदर है तो जगह घेर रही है और बहुत ज़्यादा एयर इस बलून के अंदर होगी तो मास भी उसका होगा जो आप अनुभव कर सकते हैं। कम एयर होगी तो मास अनुभव करना थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ज़्यादा एयर होगी तो मास अनुभव कर सकते हैं। आपको ध्यान दिला देता हूँ कि यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है theeducationplanet.org। इसको आप गूगल पे टाइप करेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी पूछने के लिए इस नंबर पे 8700280279। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि वह सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो, उसके अंदर दूसरा कोई पार्टिकल ना हो। जैसे यहाँ पे गोल्ड दे रखा है, गोल्ड हम कहते हैं कि हमें प्योर गोल्ड चाहिए। प्योर गोल्ड का मतलब ये है कि वो सिर्फ गोल्ड का ही पार्टिकल हो, उसके अंदर दूसरा कोई पार्टिकल ना हो, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिर्फ गोल्ड का होना चाहिए। सेम ऐसे ही मिक्सचर किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक चीज़ों को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उसे हम मिक्सर कहते हैं। मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स को जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम मिक्सर कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो मैटर को डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, और जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम फर्दर दोबारा डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में। मिक्सचर को कर सकते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में। अब हम एक एक करके ये जो डिवीज़न है इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मान लीजिए ये जो गोल्ड है, इस गोल्ड को हम दोबारा से तोड़ के कोई नई चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन अगर हमारे पास वाटर है H2O, इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यह टूट जाएगा। तो एलिमेंट्स वह चीज़ें होती हैं जिनको हम दोबारा नहीं तोड़ सकते, उसके एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और फिर एक ऑक्सीजन जुड़ के
बना रहे हैं वाटर। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो कंपाउंड्स उसको कहते हैं जहाँ दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड होते हैं। केमिकली बॉन्डेड मतलब आपस में केमिकल इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे जो कि राइट साइड में बना हुआ है, ये डायग्राम है NaCl यानी कॉमन सोल्ट को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सोडियम है, जो भी पिंक कलर के बॉल्स हैं वो सोडियम है, और हर एक पिंक कलर का बॉल क्लोराइड आयंस के बीच में है। यानी पिंक कलर और क्लोराइड एटम्स के बीच में एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड बन चुका है जो इस क्रिस्टल को बना रहा है। तो कंपाउंड्स बनाने के लिए दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में केमिकली बॉन्डेड होना चाहिए। नेक्स्ट है मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का अर्थ है सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स्ड। जैसे ये वाटर है और ये शुगर है, वाटर और शुगर यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको स्टर करते हैं, इसको घोलते हैं, तो ये बन जाता है शुगर सॉल्यूशन। और शुगर सॉल्यूशन जो है इसमें आपको शुगर और वाटर अलग अलग नहीं दिख रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर का अर्थ ये है कि यहाँ पे सब्सटेंस जो हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और वह अलग अलग नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है दे एग्जिस्ट इन वन स्टेट विच मीन्स हैव नो विजिबल बाउंड्री। यहाँ पे आपको वाटर की बाउंड्री अलग दिख रही है और यहाँ पे आपको शुगर की बाउंड्री अलग दिख रही है, लेकिन जब हम इसको घोल लेते हैं, अच्छे से मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको कोई अलग अलग बाउंड्री नहीं दिखती। यानी इसकी जो बाउंड्री है वो हमें अलग से अलग अलग विजिबल नहीं होती। वाटर की बाउंड्री अलग, शुगर की बाउंड्री अलग, जो पहले विजिबल हो रही थी वह नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमो का मतलब सेम यानी ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का अर्थ ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये जो मिक्सचर है, इसमें हमने सॉल्ट या शुगर और सैंड को ऐड कर रखा है। अगर हम शुगर और सैंड को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ जो वाइट कलर के डॉट्स हैं, वाइट कलर का जो कलर आ रहा है वो फिर सॉल्ट का आ रहा है या फिर शुगर का आ रहा है, और जो ब्राउन कलर का आ रहा है वो सैंड का आ रहा है। यानी सॉल्ट और सैंड आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है, यानी उसकी अपनी एक विजिबल बाउंड्री देखने को मिल रही है। जैसे सब्सटेंस सेपरेट विच मीन्स हैव विजिबल बाउंड्री। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन भी है और इन सब्सटेंस को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि विजिबल बाउंड्री यानी सॉल्ट की बाउंड्री और सैंड की बाउंड्री आपको अलग अलग दिख रही है, तो आपको टाइम लगेगा लेकिन आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। और ये सेपरेट करके मैंने आपको दिखाया है कि आयरन फीलिंग्स हैं, यानी आयरन के टुकड़े हैं और वह रेत में हैं, तो जैसे ही हम मैग्नेट को लेके आते हैं तो हम उसको आयरन फीलिंग्स को अलग से अट्रैक्ट करके रख सकते हैं। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सब्सटेंस मिक्स तो होते हैं लेकिन वह केमिकली मिक्स नहीं होते, और उसको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर तो होगा, वह इतना एम्बेडेड होगा कि हम उसमें पता नहीं कर पाएंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से एलिमेंट्स की बाउंड्री अलग अलग दिख रही है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब है पानी और सॉल्ट को मिला दिया हमने, वाटर को और सॉल्ट को मिला दिया, तो इनकी बाउंड्री जो पहले विजिबल थी वो विजिबल बाउंड्री ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो शुगर और वाटर को ऐड करके बना सकते हैं। और सेम ऐसे ही अगर एलॉय की बात करें, एलॉय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जो आपके चिटकिनी होती हैं या फिर कनेक्टर्स होते हैं। दो लोहे की चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए ब्रास के एलॉय का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि जब हम कमरे की कुंडी लगाते हैं तो कुंडी के साथ में एक नट लगा होता है जो उसको अच्छे से पेस्ट करने में हेल्प करता है। सॉल्यूट किसे कहते हैं, सब्सटेंस किसे कहते हैं? सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो हमेशा सॉलिड होता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक होती है। सॉल्वेंट जो होता है वो अधिक से अधिक लिक्विड होता है या फिर जेली लाइक हो सकता है, और इसकी मात्रा सॉल्यूट से भी ज़्यादा होती है। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। जैसे शुगर सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, इन दोनों को ऐड किया तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, तो ये सॉल्यूशन हो गया।
सेम ऐसे ही अगर हम इसको रीड करें, आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है सब्सटेंस डिसॉल्व। जो सब्सटेंस घुलेगा उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और उसकी क्वांटिटी प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर इसकी क्वांटिटी कम होती है, जैसे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो है शुगर, इसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। जिसके अंदर सब्सटेंस को घोला जा रहा है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को एक बार अच्छे से समझते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि यहाँ जो डॉट्स हैं, यानी जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अच्छे से घुल चुके हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो गैप है वह एक बराबर है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी ये गैप एक बराबर है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में यह अंतर है कि यहाँ पे भी गैप सेम है, यहाँ पे भी गैप सेम है। गैप सेम है लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ छोटा है और कोलॉइडल में पार्टिकल का साइज़ बड़ा है। और सस्पेंशन की बात करें तो पार्टिकल का साइज़ कोलॉइडल से भी बड़ा है, और अगर हम इसको अनडिस्टर्ब कर छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करते इस सॉल्यूशन को, तो ये पार्टिकल्स बड़े होने के कारण नीचे को सेटल हो जाते हैं। जैसे आपने सैंड और वाटर का एक मिक्सचर बनाया, वो आपको एक साथ घुला हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये सैंड जो है वो नीचे बीकर में नीचे की तरफ बैठ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। प्योर सब्सटेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में सिर्फ एक चीज़ थी, कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिला के बनाया गया था। और मिक्सचर की अगर बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो भी चीज़ें बनी थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच की दूरी एक बराबर थी। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेम वही एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, इनकी अपनी एक विजिबल बाउंड्री होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आपको मैं बता देता हूँ कि ये हमारी वेबसाइट है theeducationplanet.org। इस वेबसाइट पे आपको नोट्स देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से क्या नहीं आया, या फिर आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।